Hello everyone. So welcome you all to our YouTube channel. Hope you all are doing great. आज का हमारा टॉपिक है सोराइसिस, जो कि एक बहुत कॉमन स्किन डिजीज है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सोराइसिस की अगर हम बात करें तो ये एक सबसे कॉमन स्किन डिजीज है। दैट इज अ क्रोनिक डिजीज एंड इट्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जब भी इसमें मोटी पपड़ी बने हमारी स्किन के ऊपर, बहुत सारी इचिंग हो, स्किन पे छोटे छोटे बम्प्स आए, साथ में इन्फ्लामेशन और रेडनेस हो, जिसको हम प्लैक सोराइसिस बोल सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट स्किन के बॉडी पार्ट, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे हो सकती है। मोस्ट कॉमनली ये हमारे जॉइंट्स, एल्बो, नीज और हमारे स्कैल्प को अफेक्ट करती है। जब भी ये प्रॉब्लम हमारे जॉइंट्स पे इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है और साथ में हमें जॉइंट से रिलेटेड सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं, तब ये एक सोराइटिक आर्थराइटिस डिजीज बन जाती है। अगर हम बात करें कुछ ट्रिगर फैक्टर्स की जो कि सोराइसिस की कंप्लेंट्स में एग्रावेशन करते हैं, तो इमोशनल स्ट्रेस एक फैक्टर है। स्किन इंजरीज अगर हो जाती हैं, जैसे कोई स्कार है, कोई सर्जरी है, कोई स्क्रैप्स हो गए हैं, तो उन कंडीशंस में भी सोराइसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कोई स्किन इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस बॉडी में है, तो भी सोराइसिस की प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाती है। कुछ सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को और लो करती हैं और सोराइसिस की सिम्टम्स को बढ़ा सकती हैं। इनके साथ बॉडी का टेम्परेचर जब भी वेदर की वजह से चेंज होता है तो भी सोराइसिस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। जनरली देखा जाता है कि सोराइसिस के जो सिम्टम्स हैं वो विंटर्स में ज्यादा एग्रावेट होते हैं और जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट्स की वो विंटर्स में बढ़ जाती हैं। इसीलिए विंटर्स में इनका ध्यान खास रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें कि डायग्नोसिस की, डायग्नोज हमने कैसे करना है, जनरली इसका फिजिकल एग्जामिनेशन से ही डायग्नोज कर सकते हैं। अदरवाइज हम स्किन बायोप्सी टेस्ट पे भी जा सकते हैं। कुछ फैक्टर जो कि सोराइसिस की मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं, इसमें हमें अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है। शुगर इंटेक्स हमारे कम होने चाहिए। हमारा प्रॉपर रूटीन में हमारा डाइट और फ्लूइड इंटेक रहना चाहिए। Eating well can help to improve the condition of psoriasis. Along with that, vitamin D3 and vitamin A intake is also necessary. Regular exercise is also must for that. बात करें psoriasis के complications के बारे में, तो psoriasis की जो प्रॉब्लम है वो आगे जाके हमें आर्थराइटिस, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स भी कॉज कर सकती है। These all may be occur due to untreated conditions of psoriasis. So it's very important to get proper and adequate treatment for the psoriasis from a registered practitioner. अगर हम सोराइसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो एलोपैथी में जनरली इसके लिए बहुत सारे स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं या फिर लोकल एप्लीकेशंस दिए जाते हैं, जिनमें इसके रीअकरेंस के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। होम्योपैथी में अगर हम सोराइसिस की ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि सोराइसिस को कम्प्लीटली ट्रीट कर सकती हैं, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम है, सोराइनम है, मिजेरियम है, सल्फर है, पेट्रोलियम है। बट फिर भी हमें जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, उसकी लोकेशन, उसकी कंडीशन, पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट के इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे पेशेंट को जो भी एक डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंग ये ठीक हो सकता है। होप फ्रेंड्स कि आपको सोराइसिस के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी है। आप इसको समय पर डायग्नोज कराएं और इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और डिजीज के बारे में जानेंगे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। अनलेस अंटिल स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।